यूएनएससी में रोने लगा पाकिस्तान, बोला भारत बार बार घर में घुसकर मार रहा है। 60 सालों में पहली बार भारतीय टीम पहुंचेंगी पाकिस्तान, सरकार ने दी मंजूरी। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में घुसकर ठोक रहा है तो हमारी क्या औकात। पीओके के लोगों ने शुरू की भारत में एक साथ एंट्री लेने की जोरदार तैयारी। तालिबान का नया ऐलान, बोला पूरा पाकिस्तान हमारा, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सीमा रेखा को नहीं मानेंगे। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों 60 सालों में पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। पूरी डिटेल आगे जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि तालिबान ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, अंग्रेजों के द्वारा रेखांकित किए गए झूठे सीमा रेखा को नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोगों ने भारत में घुसने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। वहां के लोगों ने पहला कदम उठा दिया है और अब भारत सरकार की अगली बारी है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएनएससी में अचानक पाकिस्तान क्यों रो रहा है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि भारत खुलेआम हमारे घर में घुसकर ठोक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला बढ़ा दे। दोस्तों आप सभी को याद होगा जब मुंबई हमले, संसद हमले करके पाकिस्तानी आतंकियों ने बिना किसी परमिशन के खुलेआम भारत के मासूमों की लाशें बिछा दी थी। ठीक अब उसी प्रकार भारत भी पाकिस्तान में घुसकर खुलेआम आतंकियों को ठोक रहा है, वो भी बिना किसी परमिशन और इंफॉर्मेशन के। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने खुद इस बात को स्वीकारा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा कि वह भारत के खिलाफ यूएनएससी के सदस्य देशों से बात करने वाले हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने उसके 2 नागरिकों की हत्या की है। पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से काजी का आरोप है कि भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो भारत में वांटेड है। काजी ने यह भी कहा कि वे इस मामले को अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाएंगे। पिछले कुछ महीनों में कनाडा और अमेरिका ने भी आरोप लगाया था कि उनके देशों में हुई खालिस्तानी आतंकियों की हत्या या हत्या की कोशिश में भारत का हाथ था। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि भारत कनाडा और अमेरिका जैसे हाई सिक्योरिटी देशों में भी घुसकर खुलेआम आतंकियों को टपका रहा है, तो फिर हमारी क्या औकात है। पाकिस्तान के विदेश सचिव के मुताबिक भारत ने उनके 2 नागरिकों शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज की हत्या करवाई है। शाहिद की हत्या पिछले साल सियालकोट में हुई थी और इस काम के लिए भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार को नामित किया गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि और भी कौन से बड़े खुलासे हुए और यह सभी आतंकवादी किस आतंकी हमले में शामिल थे। पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम अब्बास ने हाल ही में भारतीय एजेंट्स के बारे में कुछ इन्फो शेयर किया है। उन्होंने इन एजेंट्स के पासपोर्ट डिटेल्स भी बताए हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी का दावा है कि इन एजेंट्स ने अपने मिशन के लिए छोटे अपराधी और जिहादी मानसिकता वाले लोगों को इस्तेमाल किया है। इन दोनों भारतीय एजेंट्स के टारगेट थे शाहिद और रियाज। शाहिद जो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था और रियाज जो कश्मीरी चरमपंथी था। शाहिद की हत्या पिछले साल और रियाज की हत्या सितंबर 2023 में पीओके में हुई थी। साइरस काजी का कहना है कि पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और यह मामला सिर्फ इंडिया पाक के बीच आम विवादों जैसा नहीं है। इसमें पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो कि एक गंभीर इशू है। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी का कहना है कि भारत ने बिना किसी जानकारी दिए उनके 2 नागरिकों की हत्या की। काजी का यह भी कहना है कि अगर उन लोगों ने कुछ गलत भी किया था तो उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि हत्या। उनका कहना है कि कोई भी देश अपनी जमीन पर ऐसी हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान यूएन में उसी बात को लेकर रो रहा है जिसे कभी भारत मुंबई हमले और संसद हमले के बाद बोला करता था। तब के जमाने में पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसकर बम ब्लास्ट करते थे, लेकिन आज के जमाने में भारतीय जासूस पाकिस्तान को ठोक रहे हैं।
इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर जोरदार पलटवार किया गया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद और अपराध के मामले में शामिल रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के इस तरह के आरोपों से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। वहीं दोस्तों, पीओके के लोग भारत में आने के लिए नए बखेड़े खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके के गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग आटे की बढ़ती कीमतों से बहुत परेशान हैं। शुक्रवार को वहां पूरा इलाका बंद था। बाजार, दुकानें, रेस्तरां वगैरह सब कुछ बंद थे। लोगों ने इस महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। डॉन न्यूज के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान में शटडाउन और हड़ताल की वजह से जनजीवन ठप हो गया था। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया था। इसके चलते लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने और यात्रा करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। सच कहूं तो वहां के लोगों की हालत काफी खराब है और वे बेसिक चीजों के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो काराकोरम राजमार्ग को जाम कर दिया जाएगा। जैसे जैसे पीओके में आम जनता का गुस्सा बढ़ेगा, वैसे वैसे पीओके का भारत में शामिल होने की आवाज भी बुलंद होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान पर कौन सा बड़ा हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर तनातनी चल रही है। तालिबान के सीमा मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ने कहा कि डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, वो तो बस एक काल्पनिक लाइन है। उन्होंने ये बात तोरखम बॉर्डर पर जाकर कही, जो इन दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण बन गया है। तालिबान ने तो धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान उनकी बात नहीं मानता तो वो तोरखम बॉर्डर पर दीवार बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा जरूरी कर दिया है। इससे अफगान ड्राइवर और उनके सामान सीमा पर फंस गए हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा कोई नया कानून लागू करना था तो पहले उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए थी। पाकिस्तान इस मामले में कोई ढील नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से तालिबान ने अपने 2 बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करने की धमकी दे दी है। तालिबान में सबसे ज्यादा पश्तून हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के आसपास रहते हैं। तालिबान का मानना है कि डूरंड लाइन जो इन दोनों देशों की सीमा बनाती है, वो तो बस अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बना दी थी। उनका कहना है कि इस लाइन के बनने से पहले पश्तून इस इलाके में आराम से रहते थे, लेकिन इस लाइन के बनने से उनके परिवार 2 अलग अलग देशों में बंट गए। अब पश्तूनों के लिए आपस में मिलना ही मुश्किल हो गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच एक जोरदार मैच होने जा रहा है। भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे को सरकार ने मंजूरी दे दी। 60 सालों में ऐसा पहली बार होगा। भारत की डेविस कप टीम पाकिस्तान की यात्रा करने जा रही है। भारत सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान दौरे पर जाने की अनुमति दी है। भारत पाकिस्तान के बीच डेविस कप मैच 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में निर्धारित है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को आखिर कौन ठोक रहा है, भारत या कोई और देश? जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।